तो देखिए, रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 सालों से भीषण जंग जारी है। इस जंग में रूस का यूक्रेन पर भीषण जंग जारी है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है और अब रूसी फाइटर जेट MiG-31 के अपहरण की कोशिश कर रहे यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस ने मंगलवार को एक सनसनीखेज खुलासे में दावा किया कि उसने यूक्रेन और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों की साजिश को नाकाम कर दिया, जो MiG-31 फाइटर जेट को अपहरण करने की कोशिश कर रही थी। जवाब में रूसी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी, जिन्होंने यूक्रेन के खुफिया केंद्र और F-16 एयरबेस को नस्ताबूद कर दिया। रूस ने अपने फाइटर जेट को छुड़वाने के लिए हमले में किंजल मिसाइल से एयरफील्ड को निशाना बनाया, जहां यूक्रेन ने नए F-16 जेट तैनात थे। रूसी मीडिया ने वीडियो जारी किया, तबाही के सबूत दिए। यह घटना यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ ला रही है। रूस ने इसे नाटो की युद्ध की तैयारी बताया, तो वहीं यूक्रेन ने रूस की इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि ये जो युद्ध है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए कि ये जो दावा है सनसनीखेज यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का सनसनीखेज दावा है। और आपको बता दें, यूक्रेन और ब्रिटेन ने रूसी फाइटर जेट के अपहरण की कोशिश की है। यूक्रेन ने रूसी फाइटर जेट MiG-31 के अपहरण की कोशिश की है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों की साजिश को नाकाम किया है। रूस ने किंजल मिसाइलों से हमला कर दिया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन के खुफिया केंद्र और F-16 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया है। रूस ने किंजल मिसाइलों से एयरफील्ड को निशाना बनाया है। रूसी मीडिया ने वीडियो जारी किया बाकायदा और तबाही के सबूत भी दिए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये जो युद्ध जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसमें देखिए कुल मिलाकर ये तो सच है कि जो नुकसान है वो दोनों तरफ हो रहा है, और जो ज्यादा नुकसान है वो तो देखिए इस पूरे मामले पर हम बातचीत भी करेंगे। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, और इनके अलावा निपुण आलम बयान जी, विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही के पास मोहम्मद अली शाह आते हुए, क्योंकि सर जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, जिस तरह से अब रूस एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में यूक्रेन की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा? क्योंकि उन जगहों को खत्म किया गया जहां पर F-16 था, मतलब वो हथियार जो यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जी देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी तो सबको ये लग रहा था और ये उम्मीद कर रहे थे कि रूस 4 दिन में ये खत्म कर देगा, जाएगा यूक्रेन में। यूक्रेन छोटा देश है, कब्जा कर देगा। लेकिन एक हाथी और चींटी की लड़ाई में अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो बहुत मुश्किल कर देगी हाथी के लिए। बस वही हुआ। और यहाँ पे यूक्रेन की तरफ से नेटो पावर्स, अमेरिका, यूके, नेटो ने बहुत मदद करी यूक्रेन की, इसलिए यूक्रेन यहाँ तक जंग खींच पाया। देखिए, एक मशीन होती है, इट्स नॉट जस्ट द मशीन, इट्स आल्सो द मैन बिहाइंड द मशीन, जो उस मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो यूक्रेन वासियों में देशभक्ति की भावना तो थी बिल्कुल, तो यूक्रेन इस जंग को इतना लंबा खींच पाया। अब अगर रूस अपना एग्रेशन तेज कर रहा है तो यूक्रेन भी चुप नहीं बैठेगा। यहाँ पर यूक्रेन भी बराबर कार्रवाई कर रहा है। बहुत सी टॉक्स हुई हैं ज़ेलेंस्की के बीच में, इसके बीच ज़ेलेंस्की की तो प्रेसिडेंट पुतिन के इसके साथ, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बात हुई, लेकिन सबने देखा वीडियो वायरल हुआ था, कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है। बहुत से अन्य देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नतीजा निकल कर नहीं आया। बल्कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो रूस के अंदर घुस गए थे काफी हद तक, तो वो एग्रेसिव मोड में भी आ गए थे। तो यहाँ पर अगर रूस, देखिए जंग अल्टीमेटली कोई चाहता नहीं है, सब चाहते हैं कि भाई शांति बनी रहे। और एक फौजी लड़ता है इसलिए नहीं क्योंकि उसको घृणा है, नफरत है उसके सामने कौन है, वो फौजी लड़ता है क्योंकि उसको मोहब्बत है उसके पीछे कौन है, उनको बचाने के लिए फौजी लड़ता है। अब